गांव के एक स्कूल में मुअल्लिम महमूद साहिब बच्चों को रमजान के महीने की अहमियत के बारे में बता रहे थे। एक छोटा बच्चा जैद था जो बहुत शोर शराबा करता और क्लास में हमेशा खेलने में मगन रहता था। रोजे का मकसद सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद तुम्हें अल्लाह के करीब करना है। जैद जो अभी तक खेलने में मशगूल था अचानक रुक गया और मुअल्लिम की बातों पर ध्यान देने लगा। जैद नरमी से, मगर मुअल्लिम साहिब रोजे का क्या फायदा है, हम सिर्फ भूखे क्यों रहे। महमूद साहिब ने जैद की दिलचस्पी देखकर एक कहानी सुनाने का फैसला किया। एक बार एक लड़का था जो रमजान के रोजे रखने से कतराता था। वो समझता था कि रोजे सिर्फ भूख और प्यास बढ़ाते हैं, मगर एक दिन उसने एक बुजुर्ग से सुना कि रोजे का मकसद सिर्फ ये नहीं कि तुम खाना ना खाओ, बल्कि ये तुम्हारे दिल की सफाई और अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। जैद ध्यान से सुनते हुए, फिर इस लड़के ने क्या किया? इस लड़के ने रोजे रखे। जी सर, और दिल में सुकून मिला। जी हाँ, जैसे जैसे दिन गुजरते गए भूख और प्यास के अलावा उसके दिल में सुकून आ रहा है। उसने अपने गुस्से को कम किया, अपने बुरे ख्यालात को दूर किया और अल्लाह से कुर्बत हासिल की। जैद ने गौर से सुना और एक दिन वो खुद रोजा रखने की कोशिश करता है। इसका दिल बहुत सुकून महसूस करता है और वो नेकियों की तरफ राग़िब होता है। इसकी आंखों में चमक आती है और वो समझने लगता है कि रोजा सिर्फ जिस्म की भूख को रोकना नहीं है, बल्कि ये रूह की सफाई है। जैद नरमी से, दिल से, अब मैं समझता हूँ मुअल्लिम साहिब, रोजे का मकसद सिर्फ भूख नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होना है। रमजान के महीने में जैद रोजे रखता है और जब इसका रोजा खत्म होता है वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानियत के एतबार से भी मजबूत हो चुका होता है। अब तुम समझ गए हो जैद, रोजा तुम्हें अल्लाह से करीब करता है, तुम्हारे दिल को साफ करता है और तुम्हें तकवा की तरफ रहनुमाई देता है। जैद खुश होकर, शुक्रिया मुअल्लिम साहिब, मैं अब रोजे को सिर्फ भूख और प्यास से नहीं देखूंगा बल्कि अल्लाह के करीब होने के एक रास्ते के तौर पर देखूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रोकने का नाम नहीं, बल्कि इसका मकसद दिल को पाक करना, अल्लाह से कुर्बत हासिल करना और तक़वा पैदा करना है। रमजान का महीना हमें अपनी रूह की सफाई और नेकियों की तरफ राग़िब करता है।